मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी, समझ गए डॉक्टर विकास? मैम मैंने ऐसा कुछ तुम बोला? एक बदमाश और घटिया, तुम और रत्नेश, तुम्हारे पास डिग्री भी है ऑपरेशन की, सर्जरी की है डिग्री, तुम सर्जन हो? इतने बदमाश झोले छाप डॉक्टर। मैडम प्लीज। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? कहाँ से तुमको मिली है डिग्री? मैडम NDVSU जबलपुर। कहाँ? NDVSU जबलपुर। NDVSU जबलपुर, जो सबसे घटिया जगह है। तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? तुम लिटरेट हो भी? प्लीज मैडम जहाँ आप बोलो, मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सब डाल दूँ। माय फादर इज ए टीचर। टीचर है? अच्छा, और तुम किस लिए गए इस धंधे में? पैसे कमाने? धंधे में? मैडम मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, डॉक्टर तुम तो धंधा ही कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने अगर, अच्छा मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उसमें मैम, मैं देखिए, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते मैम। जो गलती होती सो गलती होती। नहीं मैं मैम, आपने अब अगर नई गलती मानोगे, आई विल हैव योर लाइसेंस टेकन इन द नेक्स्ट 1 month। डू यू अंडरस्टैंड? मालूम तो इंग्लिश पर क्यों जा रहे हो भाई? नहीं मैं तुमसे शादी करने के लिए तो फोन नहीं किया है। नहीं, मैं तो कॉलर कह रहा हूँ मैं कलेक्टर से बात करके अभी तुम्हारी क्लिनिक पर ताला लगाने वाली हूँ। तुम्हारे पास चॉइस ये है कि जो अभी तक 70,000 रुपए लगे हैं उसके वेरियस ऑपरेशंस में, वो सब का सब पैसा आप उनको देंगे। अब आप इस पर हाँ या ना बोलते हैं? मैं बात करता हूँ। किससे बात कर? अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ 5 मिनट में। And I have seen that you will do anything for money. ऐसे में से बात मत करिए। You have already talked to the owner already. I am asking you a question. हाँ. You are not replying to it. Why did you? I am not here to reply to your question, sir. I'm very simple about that. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में आपने 3 छोटे छोटे ऑडियो क्लिप सुने होंगे। वो ऑडियो क्लिप मेनका गांधी के साथ वेटनरी डॉक्टर्स के संवाद का है, या ये कहें मेनका गांधी की बदसलूकी, बदमिजाजी और बदतमीजी का सबूत है। कल एक वीडियो में मैंने आपको बताया और सुनाया और दिखाया था कि किस तरह से मेनका गांधी जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करती हैं और धमकी देती हैं, गालियां देती हैं और हर तरह की मर्यादा को पार करते हुए कुछ भी बोलने से गुरेज और परहेज नहीं करती। कल दिन भर मेनका गांधी की इन बदतमीजियों के खिलाफ, अमर्यादित आचरण के खिलाफ, गाली गलौज के खिलाफ दिन भर देश भर के जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं आंदोलित थे और ट्विटर पर दिन भर ट्वीट करते रहे। 1.5 लाख के आसपास ट्वीट तो कल देर शाम मैंने देखा, जो मांग कर रहे थे बॉयकॉट मेनका गांधी माफ़ी मांगो। और देश के अलग अलग पशु चिकित्सा अस्पतालों, संस्थानों या प्राइवेट जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे। कल ब्लैक डे मनाया। क्यों? तो कल के वीडियो में मैंने बताया, उसी का एक्सटेंशन आज का वीडियो है कि मुझे पता चला कल देर शाम तक कि मेनका गांधी की ये फितरत है कि जब उन्हें पता चलता है कि किसी जानवर के इलाज में या कोई डॉक्टर ने कुत्ते के इलाज में कहीं कुछ हुआ, उन्हें लगता है, अंदेशा है कि गड़बड़ी हुई या उन्हें कोई शिकायत करता है, तो उस डॉक्टर को सीधा फ़ोन करती हैं और फ़ोन करके जो भी अनाप शनाप बोलना होता है वो बोलती हैं और बोलते वक्त इतनी गालियों का इस्तेमाल करती हैं, हर सेंटेंस में गाली, और गाली यहाँ तक कि उस डॉक्टर से शुरू होकर उसके पिता तक भी चली जाती हैं। मैंने कल के वीडियो में भी जो आगरा के एक डॉक्टर के साथ मेनका गांधी ने जो बदसलूकी की, उस ऑडियो क्लिप में जो गालियां थी मेनका गांधी की, उन गालियों को या ऐसे शब्द जो बिल्कुल असंसदीय हैं उन्हें मैंने बीप कर दिया था, उसके ऑडियो को म्यूट कर दिया था और बीप साउंड लगा दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, पूरा ऑडियो आपको सुनाना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि एक कम्युनिटी गाइडलाइन होता है कि आप गाली गलौज का ऑडियो क्लिप या वीडियो नहीं डालते, तो मैंने आज भी बीप किया है। लेकिन इससे अंदाज़ा आपको लगेगा कि एक महिला जिसे सत्ता का गुरूर है, जिसे सांसद होने का गुरूर है, जिसे मंत्री रहने का गुरूर है, जिसे किसी बड़ी पार्टी के ऊंचे ओहदे पर होने का गुरूर है और भी न जाने क्या क्या गुरूर है,
क्योंकि उनका नाम मेनका संजय गांधी है। पता चला कि मेनका गांधी अक्सर डॉक्टर्स के साथ इस तरह से पेश आती हैं। 3 ऑडियो क्लिप मैंने अभी सुनाया, उसी ऑडियो क्लिप का विस्तार आगे सुनाऊंगा। लेकिन कल जब मैं देर शाम जब ट्विटर पर देख रहा था डॉक्टर्स का आक्रोश, गुस्सा, प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स के संगठन की तरफ से, ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनको लिखी गई चिट्ठी, और देश भर में प्रतिरोध, तो उसी में मैंने ये भी देखा और पता चला मेनका गांधी, दुनिया जानती है कि मेनका गांधी एनिमल एक्टिविस्ट हैं। मेनका गांधी जानवरों को लेकर, उनके रख रखाव को लेकर, उनके इलाज को लेकर, बेसहारा और लावारिस जानवरों को के संरक्षण को लेकर मुहिम चलाती रहती हैं। उनका एक खुद का भी एक बहुत बड़ा एनजीओ है जिसे देश दुनिया से जबरदस्त फंडिंग होती, लाखों करोड़ों। उस एनजीओ का नाम है पीएफए, पीपल फॉर एनिमल्स इंडिया। तो कल ट्विटर पर कुछ लोगों ने यह भी डाला कि जो उनके ये पीएफए जो संगठन है, एनजीओ है, जिसकी तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर दावा किया गया है कि देश भर में 36 अस्पताल और 165 इकाइयाँ और करीब 2.5 लाख लोग उसके सदस्य हैं। तो कुछ पीएफए के भी शेल्टर होम के वीडियो कल ट्विटर पर डाले गए कि पीएफए के शेल्टर होम में गाजियाबाद में और दिल्ली में कितनी लापरवाही से और जानवरों के साथ कितना बदतर इंतजाम में वो रहते हैं, मौतें हो जाती हैं, खाना पीना तो छोड़िए। जो स्थिति, तस्वीरें ऐसी न देखने लायक वीडियो कल मैंने देखा, और वो मैं वीडियो यहाँ दिखा और सुना नहीं सकता। तो मेनका गांधी एक्टिविस्ट हैं, वो लड़ाई लड़ें, लेकिन क्या मेनका गांधी इस तरह से डॉक्टर्स को बात करते हुए, उसके माँ बाप को गालियां देते हुए, जो भी अनाप शराब बोलते हुए साल दर साल एक्टिविज्म करती रह सकती हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ता है क्योंकि वो मेनका गांधी है? यही सवाल है। और अगर आप वाकई दिल से जानवरों को लेकर इतनी आप में हमदर्दी है तो उन डॉक्टर्स के साथ ये बदसलूकी की इजाज़त आपको नहीं है। इंसान को भी इंसान समझिए। डॉक्टर से बात करते वक्त मेनका गांधी अगर कहती है कि तुम्हारा बाप क्या करता है, माली है, चौकीदार है, क्या है, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। क्या माली और चौकीदार इंसान नहीं है? और क्या माली और चौकीदार का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या किसी झाड़ू वाले का, स्वीपर का, या कोई और ऐसा काम करने वाला जिसे आप बहुत नीचे तबका का गलीज मानती हैं, क्या उसका बेटा क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? और यही सवाल डॉक्टर विकास शर्मा जो गोरखपुर के हैं, उन्होंने कहा भी कि मेरे फादर टीचर हैं, और उसके बाद उस जिस संस्थान से विकास शर्मा ने पढ़ा उस संस्थान को लेकर भी कहा सबसे टुच्चा संस्थान जबलपुर का के किसी संस्थान का जिक्र किया विकास शर्मा ने। तो ये 3 डॉक्टर, मैं आज जानबूझकर तीनों डॉक्टर के ऑडियो लगा रहा हूँ। एक जिनका कल लगाया था डॉक्टर गुप्ता आगरा के, दूसरे विकास शर्मा जो गोरखपुर के हैं, और तीसरे डॉक्टर महेंद्र हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि आप मुझे इतने सालों से जानती हैं, लेकिन फिर भी मेनका गांधी उनसे भी बदसलूकी कर रही हैं, जबकि वो डॉक्टर 25 साल के तजुर्बेकार हैं, 25 साल से ज़्यादा वक्त से वेटनरी डॉक्टर हैं। तो सवाल यही है कि मेनका गांधी जो ये हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह बिहेव करती हैं, उनके बारे में दुनिया जानती है कि उनका ये तरीका है। जब मंत्री थी तो अधिकारियों से, आईएएस अधिकारियों से, किसी से भी बदमिजाजी उनकी फितरत है। और ऐसे कई ऑडियो वीडियो क्लिप बीते 15 सालों में समय समय पर वायरल हुए या सुने और देखे गए। तो ये कोई नई बात मेनका गांधी के लिए नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस बार डॉक्टर्स ने प्रतिरोध किया है, इस बार डॉक्टर्स ने एकजुटता दिखाई, और ये विरोध और ये प्रतिरोध की आवाज़ को मंच मिलना चाहिए, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया में शायद उन्हें मंच न मिले। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आज एक बार फिर बनाना चाहिए। सिलसिलेवार ढंग से आप तीनों ऑडियो को सुनिए और उसके बाद मेनका गांधी को लानत भेजिए कि मेनका गांधी माफ़ी मांगे। कम से कम मेनका गांधी की जगह कोई और होता तो शायद कल माफ़ी मांग लिया होता, लेकिन वो तो मेनका गांधी है, संजय गांधी की पत्नी, कैसे माफ़ी मांगेगी? और हो सकता है अगले कुछ महीनों में फिर ऐसी बदसलूकियों के ऑडियो वायरल हो। तो क्या मेनका गांधी को इसकी इजाज़त है? सुनिए जरा फिर से वो 3 ऑडियो क्लिप। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। ये तुमने एक कुत्ते का टांग काट दिया था बेवजह? हाँ, नहीं वो मैम। लड़की आई थी अंजलि चौधरी, और वो मैंने देखा तुमने किस तरीके से कटा था, हरामजादे। उस पर तो स्टिचेस भी खुल गए, सब कुछ फिर हो गया, उसकी कंडीशन है मरने लायक। मैडम ये कोई तरीका नहीं है एम्पुटेशन का, कोई नहीं है।
मैडम उसका जो एम्पुटेशन किया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर जो एम्पुटेशन जैसे होना चाहिए उस तरीके से किया गया ये है। एम्पुटेशन, अच्छा उसके स्टिचेस भी खुल गए हैं मैम मैं आपको बता रहा हूँ, उसका पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ मैडम उसके स्टिचेस जो लगे हुए थे बिल्कुल सही लगे हुए थे। फिर एक दिन के लिए ये मैडम अपने घर पे ले गई उसको। हमने उनसे बोला कि आप अपने घर पे ले जा रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना कि ये अपने स्टिचेस खोल ना ले। तो वो बोली कि ठीक है हम अच्छे से केयर कर लेंगे। तो फिर वो ले गई। वो अगले दिन वो मैडम लेके आई अब हमारे पास डॉग और स्टिचेस उसके खुले हुए थे। और तुमने बोले मेरे पास दवाई नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, नहीं, इधर से ले आओ उधर से ले आओ। मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी, समझ गए डॉक्टर विकास? मैम मैंने ऐसा कुछ बोला? बदमाश और घटिया तुम और रत्नेश, तुम्हारे पास डिग्री भी है ऑपरेशन की, सर्जरी की है डिग्री, तुम सर्जन हो? मैम मैंने BBSc एंड AH की बोलो। हुई है। मैम मैंने जनरल फिजिशियन एंड सर्जन BBSc एंड AH की डिग्री की हुई है मैडम। ये DVS कोई सर्जन की डिग्री नहीं होती है, समझे? ये कुत्ता मर जाए तो मैं तुम्हारी अभी लाइसेंस ले लूंगी, समझ गए? उस कुत्ते को लाओ, उसको ठीक करो और अपने पैसों से करो। तुमने ना उसको एंटीबायोटिक्स दिया, मैम दिए गए। मैडम ट्रीटमेंट की सीट भी मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। मैंने बिल्कुल प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट चलवाया हुआ है मैडम। विकास के बच्चे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मैडम विकास शर्मा। विकास शर्मा, पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तुम लोग कलंक हो अपने परिवारों पर। क्या अब तुम ये बताओ, ये कुत्ते को लाओ, अंजलि को फोन करो, कुत्ते को लाओ, उसका ट्रीटमेंट करो। अगर ये कुत्ता मरता है तो तुम्हारी लाइसेंस मैं खुद ले लूंगी, समझ गए ना? समझ गए हो हराम? मैडम ओके। अभी मैं शाम को फोन करूंगी। अगर कुत्ता तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है मैडम। तुमने स्टिचेस खोल दिए, तुमने कोई काम नहीं किया, कुत्ते की कंडीशन, वो खाना बंद कर गया है। मैडम मैं पूरी रिपोर्ट्स आपको सौंप दूंगा। आप ड्रिप पर डालो, एंटीबायोटिक्स दो, उसको ठीक करवाओ मैडम। एक तो तुमको कभी काटना नहीं चाहिए था ये पैर। मैडम उसकी कंडीशन पैर की रोटन कंडीशन थी बिल्कुल, और उसमें एम्पुटेशन के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। और सवाल ही नहीं उठता है, तुमको एम्पुटेशन करना भी नहीं आता है। मैं अभी तुम्हारी शिकायत करने वाली हूँ कि ना तुम सर्जन होकर के भी तुम सर्जरी कर रहे हो। इतने बदमाश झोले छाप डॉक्टर। मैडम प्लीज। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैडम प्लीज, आप जिस तरीके से बात कर रही हैं उस तरीके से प्लीज बात ना करिए। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैडम मैं पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस में हूँ। मेरी डिग्री खत्म हुई है। 6 महीने में और तुमने ये सर्जरी करी? मैडम 5 साल की डिग्री की हुई है मैंने, उसके लिए जनरल फिजिशियन एंड सर्जन। 5 साल की डिग्री मैं भी जानती हूँ क्या होता है। तुम इस लायक ही नहीं हो। ये जो तुमने एम्पुटेशन किया, जो मेरे पास तस्वीरें हैं, कोई डॉक्टर ऐसा एम्पुटेशन कर नहीं सकता, कोई भी नहीं। मैडम जिस तरीके से मैंने एम्पुटेशन उसका किया था, मैंने आपको बताया भी है कि उसका एम्पुटेशन के बाद मैंने देख लिया है तुमने क्या एम्पुटेशन किया है। मेरे पास सारे तस्वीरें पहुंच गए और यही तस्वीरों को मैं इस्तेमाल करके तुम्हारा डिग्री वापस। कहाँ से तुमको मिली है डिग्री? मैडम NDVSU जबलपुर। कहाँ? NDVSU जबलपुर। NDVSU जबलपुर, जो सबसे घटिया जगह है। तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? तुम लिटरेट हो भी? प्लीज मैडम जहाँ आप बोलो। मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सब डाल दूँ। माय फादर इज ए टीचर। टीचर है, अच्छा। और तुम किस लिए गए इस धंधे में? पैसे कमाने? धंधे में? मैडम मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, डॉक्टर तुम तो धंधा ही कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने अगर अच्छा, मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगी क्योंकि मैं चिट्ठी लिख रही हूँ वेटनरी काउंसिल में। मैं ये कह रही हूँ कि इसी वक्त तुमने उस कुत्ते को लाना है, समझ गए हो? जी मैम। और वो कुत्ते को ला करके शाम तक मुझे रिपोर्ट दोगे। जी मैम। कि क्या है हालत उसकी। अगर कुत्ता मर गया तो तुम्हारी नौकरी गई। जी मैम। तुम सरकारी हो? नहीं मैम। क्या हो? प्राइवेट। कौन, किस चीज? क्लिनिक का नाम क्या है? मेरी कोई क्लिनिक नहीं है मैडम, मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। किधर? यही है एनिमल शेल्टर, सेक्टर 94। सेक्टर 94 में तुम जैसे घटिया लोगों को रखती है। और रत्नेश क्या है? रत्नेश का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर रत्नेश यादव। कि तुम दोनों की जाएंगी नौकरी, खास करके तुम्हारी। लाओ उस कुत्ते को एकदम। जी मैम। सारा का सारा इन्फेक्शन था। नहीं मैम।
जो तुमने काटा था, वी मेरी- हैव नेवर सीन अ वर्स सर्जरी इन द होल ऑफ इंडिया। नहीं नहीं मैम, इसमें ये डॉग हाइपर एक्टिव है, ऐसा नहीं है, हाइपर एक्टिव है, इसके स्टिचेस टूटे हुए हैं। इसकी हाइपर एक्टिव हो या ना हो, हाँ आपने जो स्टिचेस लगाए एक नहीं 2 दफा निकले हैं। नहीं, पहली उसके दफा भी आपने पैसे उसके निकले लिए 10, दूसरी दफा भी आपने 4,000 रुपए नहीं, उसके बाद गिविंग यू वन ऑप्शन नाउ। नहीं, मैम। व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, इफ यू डोंट शट मैम, अप, यू जस्ट सी आई सेंड द पुलिस राइट नाउ एंड पिक यू अप। नहीं, उसके बाद मैम डॉक्टर नेहरू के पास भी गए थे। डॉक्टर नेहरू ने कहा इतना घटिया काम उन्होंने कभी देखा नहीं। नहीं तो डॉक्टर नेहरू ने भी तो दोबारा टांके लगाए हैं उसमें। हाँ, दोबारा टांके लगाए हैं, बट हाँ। जो जब तक आपने बर्बाद कर दिया नहीं मैम, तब तक वो कुत्ता उसमें डॉक्टर गुप्ता, मैं आपको बोल रही हूँ आपको क्या करना है। यू विल पे ऑल द फीस फॉर दिस डॉग, डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस और नो? मैम मैं देखिए, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते मैम। आपने 2 दफा उस कुत्ते पर ऑपरेट मैम, किया, दोनों दफा उसके इंटेस्टाइन्स निकले। नहीं मैम, इसमें जो सूचर्स हैं, सूचर्स ब्रेक हो गए हैं मैम, इन्फेक्शन की वजह से हुए तुम्हारे हैं। सूचर्स घटिया चीप किस्म के सूचर्स तुमने इस्तेमाल किए। मैंने जो मैम तुम उसमें सबको चीटिंग करते हो। नहीं बिक्रल उसमें यूज किए हैं मैम, उसमें बिक्रल है। यू विल, जो 2 दफा आपने किया, 2 दफा वो सूचर्स नहीं खुले। मैम, हाइपर एक्टिव डॉग है। डॉक्टर और नेहरू ने भी रिपोर्ट किया है कि तुमने 2 लेयर पर नहीं, द स्टिचेस वर नॉट ऑन 3 लेयर्स, यू ओनली डिड द स्टिचेस ऑन 2 लेयर्स अबव। नहीं मैम, मैंने 3 लेयर्स पे, जो फर्स्ट है 3 लेयर्स पे ही किया था। रिटर्न कमेंट मैक्स वेट्स ने भी लिखा है कि जिसने ओरिजिनल लिखा करा है उस आदमी को वेटनरी प्रोफेशन से निकालना चाहिए। मैम उसमें मैंने 3 Listen लेयर to ही me, किया है एलन गुप्ता, जी। जो गलती होती सो गलती होती। नहीं मैं अब मैम, आपने, अब अगर नई गलती मानोगे, आई विल हैव योर लाइसेंस टेकन इन द नेक्स्ट 1 month। डू यू अंडरस्टैंड? You will not be allowed to have a clinic or anything. The dog has cost 70,000 rupees so far. You will pay that 70,000 rupees to Max Vet. Do you understand? मैम इसमें जो आप टांके, हाँ या ना बोल रहे हैं? जल्दी बोलिए। नहीं मैम देखिए, जब आप मेरी नहीं, बात नहीं मतलब? सुनना चाहेंगे, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहेंगे। मैंने आपकी बात सुन ली है, आपने ऑपरेशन किया, मैंने सारे के सारे नहीं। तस्वीरें देखी हैं। नहीं ठीक है, आपने देखा है, मैंने यहाँ तक कि डॉक्टर मिलिंद हेतिगर का मैंने एक फेसबुक पे भी डाला हुआ है, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि जनरली क्या है कि ये डॉग लिकिंग की हैबिट होती है, और जब लिकिंग करता है उस कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो सूचर ओपन हो जाते हैं मैम जनरली। तुमने सूचर्स खुलवाए हैं, तुम्हारी चीप और डर्टी सर्जरी के साथ ये सारे सूचर्स खुले, एक नहीं 2 दफा। नहीं तो और मैम, आपने उसके ऊपर से 4,000 मांगा अगली दफा के लिए भी। इतने नहीं, घटिया नहीं, डॉक्टर हो कि नहीं, गलती तुम्हारी, और फिर अगली दफा भी तुमने 4,000 रुपए मांगे। नहीं मैम, उसके बाद मैंने हर उन्हें दफा नहीं, हर दफा नहीं। मैं बता सारे रहा हूँ, हमारे पास सबूत है, बके जा रहे हो नहीं। मेरी बात तो कोई सुनो। शरीफ डॉक्टर होता तो बोल देते कि हाँ गलती हो गई। कोई नहीं। अब आप बताइए आगे क्या करना है। नहीं, अब देखिए मैम, आप जनरली क्या है कि अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें उसमें एलिजाबेथ कॉलर भी दिया हुआ था, इंजेक्टेबल भी उन्हें दिए हुए थे, मैंने सब कुछ दिया हुआ था। एलिजाबेथ कॉलर नहीं होता, एलिजाबेथन कॉलर होता है। आपको तो ई प्रोनाउंस कॉलर। करना भी नहीं आता। ई कॉलर, मैडम मैं आप यूपी बोर्ड, एलिजाबेथ कॉलर नहीं डालो। मैं यूपी सवाल बोर्ड ये का हूँ। है कि आपने उस कुत्ते को मरवा दिया है। नहीं, मैं यूपी बोर्ड का हूँ मैम, तो जनरली क्या है कि मेरा तो इंग्लिश है इस तरह का, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का हूँ, मैं क्या? सीबीएसई बोर्ड का, मैं बकवास यूपी जा बोर्ड रहे का हो हूँ इंग्लिश पर। जी। जब आपको वेटनरी सब्जेक्ट ही नहीं मालूम तो इंग्लिश पर क्यों जा रहे हो भाई? नहीं मैं किसी ने तुमसे शादी करने के लिए तो फोन नहीं किया है। नहीं, मैं तो ई कॉलर कह रहा हूँ, ई कॉलर है। मैं कह रही हूँ तुमने ई कॉलर डाला या डी कॉलर डाला? सवाल ये है कि वो स्टिचेस खुल गए, एक नहीं 2 दफा, और दोनों दफा तुमने पैसे लिए। मैंने आदमी की दोबारा भी करते हुए तुमने 4,000 रुपए मांगे। नहीं मैडम, मैंने यहाँ तक कि उन्होंने 2,000 रुपए केवल पे किए थे, मैंने उसमें से सामान दिया था, पूरा ई कॉलर दिया था मैंने, इसके अलावा इंजेक्टेबल दिया था अगली मैंने। दफा भी तुमने पैसे मांगे, पहली दफा भी तुमने 2,000 रुपए लिया, अगली दफा भी तुमने 4,000 रुपए लिए, और तुमने बर्बाद किया उस कुत्ते को। नाउ आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन। सुन लो, मैं क्रिमिनल केस तुम्हारे खिलाफ खुद फाइल कर रही हूँ, मैं वेटनरी काउंसिल खुद तुम्हारे खिलाफ जा रही हूँ, और अभी मैं डॉक्टर उमेश शर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर एग्जाम्पलरी एक्शन ले रही हूँ। मैं कलेक्टर से बात करके अभी तुम्हारी क्लिनिक पर ताला लगाने वाली हूँ।
तुम्हारे पास चॉइस ये है कि जो अभी तक 70,000 रुपए लगे हैं उसके वेरियस ऑपरेशंस में, वो सब का सब पैसा आप उनको देंगे। अब आप इस पर हाँ या ना बोलते हैं? मैं बात करता हूँ। किससे बात कर? अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ 5 मिनट में। मैडम मुझे मौका तो हाँ या ना? तुम वेट 4 आने के 2 टके के लोग, ऑपरेशन करना नहीं आता, चीप इस्तेमाल करते हो हर चीज, पैसे लेते हो हजारों में। मैडम ऐसा और नहीं उसके है। ऊपर से एक नहीं 2 दफा उस बेचारे के ऊपर, अभी मैडम उसके 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब ये बताइए मैडम, 5 ऑपरेशन आप बता रहे हैं और क्योंकि यहाँ वो तक कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से इंटेस्टाइन्स आ गए थे, वो सारे इंटेस्टाइन्स अब बेहद इन्फ्लेम्ड है, इन्फेक्शन लग गया, क्योंकि इतनी 2 दफा वो निकल चुके थे, दोनों दफा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। डॉक्टर अपने आप को कहते हो, मानने के लिए तैयार नहीं हो कि गलती तुमने की। मैडम पता नहीं और कितने जानवरों को तुमने बर्बाद किए। कभी आज के बाद मैं कलेक्टर से अभी बात करने वाली हूँ तुम्हारी क्लिनिक को बंद करवाने के लिए, समझे? आई विल नॉट लेट यू प्रैक्टिस इन आगरा, क्या इन हिंदुस्तान। और अभी मैं उमेश शर्मा से बात करने वाली हूँ, तुम्हारे जैसे चोर बदमाश चक्कू है ही नहीं। अब यह बताओ कि अभी तक आई वॉन्ट दैट मनी सेंड टू देम। स्टूडेंट है वो लड़का, मैं जानता हूँ, तुमने उनको लूट करके तबाह किया। यू विल सेंड देम द मनी बाय चेक राइट नाउ। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड दैट? जितना लोगों को लूट करके कमाया है वो तुम इनको भरोगे। मैडम ऐसा नहीं है, मुझे भी 17 साल यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। और कंज्यूमर कोर्ट में तुम्हारे ऊपर केस लगाने वाले हैं, वो FIR फाइल करने वाले। तुम जेल तो जाओगे ही, और कंज्यूमर कोर्ट में 5 लाख रुपए वो मांग रहे हैं। अब या तो वो इसको 70,000 देकर के खत्म करो, या तो 5 लाख तुम्हारे सिर पर आने वाला है। और क्योंकि मैं इनके पीछे हूं, मैं तो रुकूंगी नहीं जब तक तुम तबाह ना हो। मैंने ऐसा कुछ, अब मैं आपको जनरली क्या, आप मैडम सुनना नहीं चाहते हो? मैंने सुन लिया है, मैंने सुन लिया, मैंने तस्वीरें देखे हैं, मैंने सब कुछ देखा। अगर तुम एक दफा बोल दे कि मेरे से गलती हो गई, तो मैं शायद माफ भी करती। तुम अभी तक बोल रहे हो नहीं मैंने ई-कॉलर लगा दिया, मैंने ई-कॉलर से क्या मतलब है भाई? उसके इंटेस्टाइन्स निकल रहे हैं, उसका जबान नहीं निकल रहा है। हाइपर एक्टिव है, अगर वो हाइपर एक्टिव भी है तब भी उसके स्टिचेस नहीं निकलते। दुनिया भर के रॉटवाइलर्स के हम लोग करते हैं, और रोज के रोज। डॉक्टर नेहरू ने भी कहा कि इससे गंदा ऑपरेशन उन्होंने कभी देखा नहीं। मैक्स वेक्स ने कहा कि पता नहीं जिंदा कैसे है कुत्ता। अब तुम वो 70,000 रुपए भरने वाले हो मैक्स में या नहीं? मैं बात करता हूँ। किससे बात करोगे? नहीं किससे बात करोगे? क्या बकवास करी जा रही हो? मैं बात करता हूँ अभी, मैं कॉल करता हूँ। हाँ, मैं अभी बात करता हूँ। मैं किससे बात करोगे? किससे बात करोगे? मैं डॉक्टर नेहरू से बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी ऑपरेट किया था। तुम डॉक्टर नेहरू को छोड़ो, मैं पूछ रही हूँ तुमको, आखिरी दफा पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कलेक्टर से बात करने वाली हूँ। तुम जरा मुझे बताओ, मेरे पास तुम्हारा पता है, हेरिटेज टावर नियर अंजना सिनेमा, नेहरू नगर। तो तुम यार मुझे बताओ हाँ या ना। अगर तुम हाँ भरने वाले हो तो मैं छोड़ देती हूँ, अगर नहीं भरने वाले हो तो मैं अभी कलेक्टर से बात करके तुम्हारे ऊपर आफत लाती हूँ। मैं फेड अप हो गई तुम्हारे जैसे 3rd रेट चुके लोग। मैडम मैं भी ऐसा नहीं हूँ, MBBS हूँ। तुम एक चूतिया हो जो गलती से इसमें आए, तो बाप जरूर होगा किसी का, ड्राइवर या माली। तुम लोग आते हो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड, कभी सीखते कुछ हो नहीं। मैडम मैं तुमको सीखना आता है। मैडम फर्स्ट जनरेशन, इसका मतलब अगर मैं गांव का पैदा हूँ मैं, इसका मतलब। और तुमको आता भी कुछ है नहीं, तुमको आता भी कुछ नहीं। ना तुमने जिंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी है। अच्छा। ना तुम किसी से सीखे हुए हो, ना तुम कोई ऑपरेशन जो तुमने 20 साल पहले सीखा था वही चलते आ रहा है। अच्छा। अब तुम बोलो, तुमने वो पैसा उनको वापस देना है कि नहीं देना है? मैडम एक दफा और तुम हिचकिचाई। मैडम मैं ओनर से ही बात करता हूँ। मैं ओनर से बात करता हूँ मैं। ओनर से क्या बात करोगे? ओनर से बात कर लेना।
नहीं मैं लेकिन बात ओनर से मैं 5 मिनट में तुमको कलेक्टर का भी फोन आएगा और पुलिस आ रही है, ठीक है? तब तक जब तक तुमने पैसे नहीं भरे हैं और तुमने पब्लिकली माफी नहीं मांगी है तब तक तुम्हारा क्लिनिक नहीं चलेगा, ठीक है? तुम्हें मंजूर है कि नहीं है? मैडम मुझे हाँ भी तो या मौका, ना? मैडम देखिए मुझे भी तो मौका दीजिए, कम से कम मैं बात तो कर लूँ मैं ओनर मैंने से। मौका दे दिया तुमको, तुमने कुछ नहीं बोला। तुमने कहा मैंने एलिजाबेथन कॉलर डाला और वो कुत्ता हाइपर एक्टिव है और कुछ नहीं बोला। नहीं मैडम ये बताइए, जब मैं आपने कहा विक्रल विक्रल मैं उसमें ऐसा तो है नहीं है कि मैं ऑपरेट इतना करता हूँ मैं, ठीक है ना, और फ्यूचर से इन्फेक्शन की वजह से या मान के चलिए लीकिंग की वजह से उसमें अगर टूट जाते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि आप मान के चलिए कि उसमें मेरी गलती हो गई। मैं ओनर से एक बार बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो बोलो, हाँ मैं अभी बात करता हूँ। किस चीज में MBSC हो जरा मुझे बताओ। मैं अगर पब्लिक हेल्थ में हूँ, वेटनरी पब्लिक में। हराम पब्लिक हेल्थ में हो, सर्जरी के तो हो भी नहीं। इसका मतलब तुम ये नहीं 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 डॉक्टर मैडम, सालों मैडम सालों से। मैडम जो वेटनरी ग्रेजुएट होता है कोई भी सर्जरी कर सकता है। सवाल ही नहीं हो, सवाल ही नहीं उठता है। नहीं मैं मैडम अभी ऐसा तुम्हारे नहीं। ऊपर इतने तगड़े केस लगाने वाली हूँ तो तुमको तुम्हारे बाप को भी पता चलेगा, समझे? पब्लिक हेल्थ में MBSC नहीं कहीं का। नहीं तो जो मैडम सबसे घटिया होता है वो पब्लिक हेल्थ में ही जाता है, जिसके पास और कोई काम नहीं और हर चीज में फेल है। अब तुम पैसे उनको वापस दे दो, अभी उनसे बात करके पैसे वापस दो एकदम और चेक भेज दो, नहीं तो मैंने उनको, तुम देख लेना मैं क्या करती हूँ, तुम जरा देखते जाओ। मैंने तुमको छोड़ना तो है नहीं एलन गुप्ता। एक तो तुम पब्लिक हेल्थ के हो, तुम सर्जरी में हो नहीं, और आज के बाद अगर तुमने किसी के ऊपर सर्जरी की तो तुम देख लेना। तो मैडम जो ग्रेजुएट करते हैं सर्जरी तो उनपे भी तुम नहीं कर सकते हो जब तक तुम ये झूठ बोलते रहोगे MBSC। नहीं 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 मैं आपसे ये बात पूछता हूँ मैम, जो ग्रेजुएट तुम है नहीं कर सकते हो, नहीं तुम नहीं कर सकते हो। आज के बाद तुम्हारे लिए सर्जरी भी बंद, क्या क्लिनिक भी मैं बंद करती हूँ। अभी कलेक्टर से बात करती हूँ मैं। तुमने पता नहीं कितने लोगों को मारा है, कितने जानवरों को ठगा है अभी तक। मैडम आप गलत कह रहे हैं। तुम उनको 70,000 रुपए वापस दो। मैं मैडम इसके लिए बात करता हूँ उनसे। मैं 70,000 रुपए तुम अभी वापस दोगे और अगर मंजूर नहीं है, उनको नहीं मिला चेक उनके बैंक अकाउंट में आज के दिन, तो तुम जरा देख लेना मैं क्या करती हूँ। मैं तुमसे बात करके मैं फेड अप हो गई। हराम। मैडम ये गलत बात कह रहे हैं। हेलो। Are you Dr. Mehndran here? Yes. Why did you put him to sleep? Because the owner wanted this thing to be done. You know that you will lose your license. You cannot kill animals like that. No, I'm not killing. There is a very, you did kill. The dog was You did sick. kill the animal. Mrs. Gandhi, The you dog know was me for not 25 years now. Do I kill dogs And I like have this? seen that you will do anything for money. Me? Anything. From Who the told day you, I've Ji? known Who told you, Ji? You used, I've known you used to pretend that people had that e-canis and just simply so that you could give them नहीं medicine. ऐसे मुझे blame नहीं करिए. You have been caught many times. I've been Now caught listen where? to me. You Why got did you put that dog to sleep? क्या चीज? नहीं वो Why did you kill that dog? नहीं आप ओनर से बात करिए ना. ओनर से बात करिए. I have spoken to the owner. हाँ ठीक है. And he said that, but the difference is the owner can say what he wants. A vet cannot put an animal to sleep. No, we are not unless putting it is- any. No. We never do that. Did you not kill that dog? I You did didn't not kill kill the the dog. I euthanized the dog. I did not kill the dog. What did is not the kill. difference between euthanize and kill? There is a lot of difference. You should be knowing it. As a What minister, you is should the be knowing difference it. between euthanize and kill? नहीं देखिए please मेरे से I have a relationship with you for last so many years. Please ये Why did you ऐसे में euthanize that dog? ऐसे में से बात मत करिए. You have already talked to the What owner you, already. I'm asking you a question. हाँ. You are not replying to it. Why did you? I am not euthanize here the to dog? reply to your question, sir. I'm very simple about that. Dr. Mahendra, हाँ. I'm making a complaint about you आप to the देखिए veterinary council. आप for you कुछ to भी give करिए. your license. As a minister, you are in understand? power. You please do anything. You are a very dangerous vet because you will do anything to animals. Anything. नहीं ये No, आप, it is आपका सोचना है. illegal for आपका you. सोचना Sorry. है. अगर He कहिए has-
अगर He has डेंजरस already होता आप given मेरे us पास in writing. आप मेरे पास क्यों आते आप मेरे पास क्यों आते आप Why did you bring your Nobody dogs to comes me? you. You brought Sabra to me to be saved. Didn't I do? But you Didn't I? didn't. She died. What? You operated on her. The stitches opened and she died. No, she already had a problem. Your doctors were No. there. Mr. Gandhi, you have a She hospital. died. No.